पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुईयान जो था उसने सियाओ फेंग बाकी जितने भी लोग उसका साथ देने के लिए पहुंचे थे उन सभी को धोखा दे दिया था। वो सबको यहाँ पे मरवाना चाह रहा था ताकि कि वो पूरे के पूरे डीमन सेक्ट पे उसके ऊपर उसी का राज हो। सबसे बुरा तो सियाओ फेंग और होस्ट किंग को फंसा देता है। ये लोग यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके थे। अब सियाओ फेंग के ऊपर अकेले की जिम्मेदारी थी उसको सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना है और उसके जितने भी साथी है उन सभी को बचाना है, वरना कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा और यहाँ पे तबाही आ जाएगी। तो सियाओ फेंग यहाँ पे उस हुईयान से बहुत ही बढ़िया बदला ले लिया था। वो उसको मॉन्स्टर के बीच में फंसा देता है जिस वजह से ऐसा लग रहा था हुईयान का यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पे सिर्फ लाशें ही पड़ी थी। यहाँ पे मॉन्स्टर ने आकर अपना आतंक मचा दिया था और वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर ने मिलकर जितने भी इंसान यहाँ पे मौजूद थे और जो सिपाही उनसे लड़ रहे थे उन सभी को मार देता है। बहुत बड़ी तबाही थी यहाँ पर और उनके लाशों को जो बचे कुछ मॉन्स्टर थे वो सभी नोच नोच के खा रहे थे। यहाँ का हाल तो काफी ज्यादा बुरा था, लेकिन बाकी जगह का हाल उतना भी अच्छा नहीं होता है। जहाँ पे देखो वहाँ पर मॉन्स्टर का हमला और हर तरफ लोग ही मारे जा रहे थे। सिपाहियों की तो सबसे ज्यादा जान गई क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी इन मॉन्स्टर को रोकना और जो सिपाही उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता वो बड़ी बेरहमी से मार खाकर वहीं पर हमेशा के लिए अपना दम तोड़ देता। तो यहाँ पर सियाओ फेंग का जो दोस्त था वो यहाँ पे लड़ने के लिए आया हुआ था। वो भी यहाँ पर आकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था क्योंकि सियाओ फेंग और बाकी लोग यहाँ पे चारों तरफ से मॉन्स्टर से गिर चुके थे और जहाँ से भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था उन सभी रास्तों को मॉन्स्टर ने घेर लिया था। इस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट किया था उसी हुईयान ने और अब यहाँ पर सारे लोग आकर सभी को मारना चाह रहे थे। जैसे सियाओ फेंग के दोस्त के ऊपर अटैक होने के वाला था तभी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है सियाओ फेंग। उसने अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक अटैक करना शुरू कर दिया था। वो स्टिक के अंदर से पावर निकालते हुए जितने भी मॉन्स्टर उसके करीब आते उन सभी को जान से मारकर खत्म कर देता है और कुछ हद तक तो इसने यहाँ पर रास्ता बना दिया था ताकि बाकी जितने बचे लोग हैं वो लोग यहाँ से भाग सके और उसने पहाड़ों को तोड़कर एक तरफ से रास्ता बंद कर दिया था ताकि यहाँ पर मॉन्स्टर ना, लेकिन मॉन्स्टर ने उनको भी इसकी मोहलत नहीं दी थी। तो सियाओ फेंग अपने दोस्तों से कहता है रिटर्न चलो महल के अंदर, ये रास्ता पैक हो गया है, अब यहाँ से मॉन्स्टर नहीं आ पाएंगे। तो यहीं पे घोस्ट किंग जो था वो भी यहाँ पर दूसरे रास्ते से जो मॉन्स्टर आ रहे थे उन सभी से फाइट कर रहा था और वो उन सभी को मारे जा रहा होता है। तो सियाओ फेंग आकर यहाँ पे उसको खबर दे देता है कि मैंने एक तरफ से रास्ता बंद कर दिया और वहाँ से मॉन्स्टर नहीं आ सकते और मैंने अपने सिपाहियों को वहाँ से रिटर्न बुला लिया ताकि उनकी जान को खतरा ना हो सके। तो उसी के साथ साथ वो जो लड़की थी इसको हुईयान ने धोखा दिया, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। अब दोनों को धोखा मिला था तो दोनों एक साथ आ चुके थे ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। तो फिर आगे क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, जो होगा अब आगे देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर होस्ट किंग इस सिचुएशन से बचने के लिए उसके पास वही वेल होती है इसके अंदर पियाओ की थोड़ी सी सोल बची हुई थी उसको रखा गया था। तो उसने उसी वेल को बाहर निकाल लिया था। वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहने लग जाती है हमने आपको बचा लिया और बचने का यही फाइनल तरीका नजर आ रहा है और अगर हम यहाँ पर इस वेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो यहाँ पे इतनी बड़ी तबाही आएगी इसकी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर मारे जाएंगे। तो हमें इस वेल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो फिर घोस्ट किंग कह रहा था ये मेरी बच्ची की बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज थी, ये उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन कभी देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे इसे तोड़ने की नौबत आ जाएगी, लेकिन मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो अब इसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सियाओ फेंग आ जाता है और कहने लग जाता है नहीं आप ही नहीं कर सकते, अब किस तरह से इस बेल को तोड़ेंगे, अपनी आंखों के सामने मैं इस बेल को टूटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन घोस्ट किंग कहता है सियाओ फेंग शांत हो जाओ, ऐसी सिचुएशन में ना हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी में या फिर जज्बाती में फैसला करना ठीक नहीं होगा। तो ये सुनकर उस बेल को हवा में उड़ा दिया था ताकि यहाँ पे धमाका हो जाए और सारे मॉन्स्टर मारे जाएं। तो सियाओ फेंग पहुँच जाता है उस बेल को बचाने के लिए। वो इस बेल को टूटते हुए नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए पहुंच जाती है फिंगर जो सियाओ फेंग से लड़ने लग गई थी और उससे कहती है जो चीज हो गया उसको तुम भूल जाओ और अभी जो हो रहा है ना उसके ऊपर ध्यान दो। तो अगर हमने बेल का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी जान जा सकती है, तो इसलिए पहले अपने आप को बचाना है। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी, ये बैटल यहाँ पे टूटेगा और हम सब यहाँ पे अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सियाओ फेंग तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो फिंगर से कहता है देखो तुम मेरे रास्ते से हट
जाओ, वरना अगर बाद में मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारी हालत खराब कर दी तो तुम मुझे बाद में कुछ कहना मत, क्योंकि ब्याह से रिलेटेड कोई भी चीज हो मैं उसके लिए किसी की भी नहीं सुनता है, वो कोई भी क्यों ना खड़ा हो मेरे सामने। और फिर जब वो दोबारा से उस बेल को बचाने जा रहा था तो दोबारा से फिंगर उससे लड़ना शुरू कर देती है। वो किसी तरह से भी सियाओ फेंग को रोकना चाह रही थी। तभी देखते ही देखते एक मॉन्स्टर जो होता है वो उस बेल को अपने मुंह के अंदर दबा चुका था और वो उड़कर वहाँ से भागने लग जाता है। बाकी मॉन्स्टर ये चीज देख के हैरान रह गए थे कि आखिरकार इस मॉन्स्टर के मुंह में क्या आ गया। तो सभी उस मॉन्स्टर को पकड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उससे बेल छीन सके। वो मॉन्स्टर जहाँ जहाँ जा रहा था बाकी सारे मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर को वो बेल कुछ अनोखी चीज नजर आ रही थी। सियाओ फेंग जैसे इसको देखता है वो फिंगर से कहने लग जाता है, देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम यहाँ से साइड हो जाओ। देखो वो मॉन्स्टर उस बेल को लेके जा रहा है और मुझे कैसे भी करके उस मॉन्स्टर से वो बेल चाहिए, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो यहाँ पे तबाही आ जाएगी। फिंगर जो थी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो यहाँ पे बार बार सियाओ फेंग को रोक रही होती है और अटैक की वजह से सियाओ फेंग का ध्यान उस मॉन्स्टर के ऊपर से हट जाता है जो कि अपने मुंह में बेल को दबा के भागा था। सियाओ फेंग कंफ्यूज था कि वो मॉन्स्टर कहाँ चला गया। तो इसी वजह से सियाओ फेंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि इन लोगों की वजह से मैंने वो बेल खो दिया, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपने साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो जो डीमन मास्टर थे वो उसके ऊपर अटैक करते जाते, क्योंकि सबसे बढ़िया जिम्मेदार वही, क्योंकि इसी ने आइडिया दिया घोस्ट किंग को उस बेल का इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी वजह से सियाओ फेंग उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ। वो एक से बढ़ के एक अटैक उस फीमेल मास्टर के ऊपर करने की कोशिश करता, लेकिन फीमेल मास्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक का जवाबी हमला देने के लिए तैयार थी। वो कह रही थी, सियाओ फेंग जैसे मैंने सुना था तुम वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो, जरा देखो तो इतनी आसानी के साथ तुम मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे हरा नहीं सकते, मैं तुम्हें यहाँ पे ये काम नहीं करने दूंगी। तो सियाओ फेंग यहाँ पे अपनी स्टिक का पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी खतरनाक अटैक उस फीमेल मास्टर के ऊपर करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर उस फीमेल मास्टर को रास्ते से हटाना चाह रहा था ताकि वो दोबारा जाकर उस बेल को ढूंढ सके। तो ये फीमेल मास्टर कहने लग जाती है, सियाओ फेंग जब तुम गुस्सा होते हो ना तो तुम्हारे गुस्से के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये तभी वहाँ पे फिंगर आ जाती है जो उस फीमेल मास्टर से कहती है, देखो मैंने इस बेल को बचा लिया, ये बेल अब मेरे पास। बेल को फीमेल मास्टर को दे चुकी थी। सियाओ फेंग कहता है, तुम मेरे हवाले कर दो उस बेल को, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो वो दोबारा से उस बेल को छीनने के लिए जा रहा था, लेकिन फिंगर फिर से वहाँ पर बीच में आ जाती है और वो उससे लड़ने लग गई थी कि मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ पर रोक के रहूंगी, तुम यहाँ पे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें वो बेल लेने नहीं दिया जाएगा। तो फिर सियाओ फेंग और फिंगर के बीच में यहाँ पे भयंकर वाला बैटल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। फिंगर भी सियाओ फेंग को अच्छी टक्कर देती है, लेकिन सियाओ फेंग बिल्कुल बौखला चुका था। तब तक वहाँ पर जो फीमेल मास्टर थे वो उस बेल की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बेल की पावर को एक्टिवेट कर रही थी, लेकिन तभी उस बेल के अंदर से काफी भयंकर पावर बाहर निकलने लगती। वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने फीमेल मास्टर को अपने अंदर पूरा लपेट लिया था और वो उसको इतनी तकलीफ दे रही होती है कि फीमेल मास्टर एकदम पागल हो चुकी थी। तो वो कहने लग जाती है, मुझे बेवकूफ बना दिया फिंगर, तुमने मुझे असली वाला बेल लाके नहीं दिया। तो फिंगर जो थी वो दूर खड़ी होकर बहुत ही मजे से हंस रही थी। तो सियाओ फेंग ये देखकर हैरान रह जाता है, क्या सच में फिंगर ने यहाँ पे इस फीमेल मास्टर को धोखा दिया। तो घोस्ट किंग यहाँ पे कहने लग जाता है, क्यों फीमेल मास्टर तुम अपने ही आप को चालाक समझती हो, ये तो शुरुआत से ही मेरा प्लान था, मैंने कभी भी ओरिजिनल बेल का इस्तेमाल ही नहीं किया। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से इतनी कीमती चीज उस बेल को तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए दे दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम कितनी धोखेबाज इंसान हो, कभी इसके साथ धोखा देती हो तो कभी उसके साथ, तो तुम्हारे साथ ये तो होना ही था। तो ये सुनकर वो फीमेल मास्टर कहने लग जाती है, अच्छा ये बात है, तुमने यहाँ पे मुझे धोखा तो दिया लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारने के बाद इतनी आसानी से तुम यहाँ से चले जाओगे? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट किंग जो था उसको किसी खास तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देती। अब तुम मरोगे इसके अंदर, तुम मुझे मारना चाहते थे ना, मैं मर जाऊंगी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगी। आज यहाँ पर हम दोनों का खेल खत्म होने वाला है। तो घोस्ट किंग जैसे उस फॉर्मेशन के अंदर जो तारे बनी थी उसको टच करता है तो उसको पता चलता है ये तार नहीं बल्कि ब्लेड है, और एक बार अगर फॉर्मेशन क्रैश हुआ ना तो उसी तरह से घोस्ट किंग क्रैश होकर टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मेशन के अंदर उस फीमेल मास्टर ने घोस्ट किंग को ट्रैप करके रख दिया, जिसके बाद वो फीमेल मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को क्रश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काम यहाँ पे हो क्या पाता ताकि इससे पहले फिंगर आती और पीछे से उस फीमेल मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो उस फॉर्मेशन को यहाँ पे क्रश नहीं कर पाती। ये देखकर वो फीमेल मास्टर हैरान रह जाती है। वो कहती है, फिंगर मैं तुम्हारी मास्टर थी ना, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इन लोगों ने
तुम्हें क्या कह दिया था कि तुम इन लोगों का साथ दे रही हो, तो इनका साथ देकर तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया। तो फिंगर बताती है तुमने हमारे गाँव के ऊपर हमला किया था, हमारे परिवार वालों के ऊपर ही हमला किया और सबको मौत के घाट उतार दिया और मुझ पर एहसान करते हुए तुम मुझे अपने सेक्ट में ले गई ताकि मुझे एक डिसेबल की तरह ट्रीट करो। तो तुमने ये सोच लिया कि मैं अपना बदला हमेशा के लिए भूल जाऊंगी? नहीं, पिछले 20 साल से मैं इस मौके के तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं तुम्हारी जान लूं, और आज फाइनली मुझे ये मौका मिल ही गया। अब तुम मरोगी। जिस तरह से तुमने मेरे परिवार वालों को मारा है उसी तरह से आज मैं तुम्हें मारूंगी। तो वो यहाँ पर उस फीमेल मास्टर को पूरी तरह से मारकर खत्म कर देती है। इस वजह से उसका फॉर्मेशन भी खत्म और घोस्ट किंग भी यहाँ पे बच चुका था। तो फिर फिंगर की वजह से घोस्ट किंग की यहाँ पे जान बच पाई। तो फीमेल मास्टर यहाँ पे कहने लग जाती है कि मुझे बहुत ही पहले समझ जाना चाहिए था कि मैं आस्तीन के सांप को पाल रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तुमने मेरा दिल जीता, लेकिन इसका मकसद क्या था? तुम बाद में चलकर मुझे धोखा दे सकती हो। तुमने मेरा भरोसा जीतकर मुझे धोखा दिया, लेकिन फीमेल मास्टर के साथ तो अच्छा ही हुआ। जैसे उसने पहले सबके साथ किया था तो उसी तरह उसके साथ भी हो गया। इसके बाद देखते देखते जो घोस्ट किंग था वो यहाँ पे अपने बाकी बंदों को परमिशन देता है कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, और उसके इतना कहते ही यहाँ पे एक बहुत ही पावर और काफी खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। और ये फॉर्मेशन इस तरह का था कि जितने भी बचे कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे सभी की पावर ये फॉर्मेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रहा था, जिस वजह से फॉर्मेशन की पावर बढ़ने लग जाती है। तो सियाओ फेंग ये देखकर हैरान रह जाता है, तो घोस्ट किंग के साथ ही है ना, और एक इस तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर चुके हैं। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर घोस्ट किंग के पास एक बंदा आया हुआ था। ये दोनों यहाँ पे आपस में प्लान कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। घोस्ट किंग कहता है हमारे पास एक फॉर्मेशन है और वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा वाला बंदा कहता है फॉर्मेशन तो है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत है। ये पावर लोगों की जिंदगी से आने वाली है, लोगों की हम जान लेंगे ना तभी ये फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो इतने सारे लोगों को कैसे मारा जाएगा? तो फिर घोस्ट किंग कहने लग जाता है इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, इतना पावरफुल फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो अगर कुछ लोगों की जान ही चली जा रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जाओ ले लेंगे, जो बंदा सामने आएगा उसकी जान ले लेंगे और इस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो घोस्ट किंग भी बड़ा ही रूथलेस बंदा है, इसको किसी के ऊपर दया नहीं आती है। सियाओ फेंग एकदम ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो ये सोच रहा था कि आखिरकार ये फॉर्मेशन क्यों बनाया गया। ये तो बाकी सारे इंसानों को और जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है और उनकी ब्लड पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर घोस्ट किंग जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था और देखते देखते यहाँ पे हजारों लोगों की जान ले चुका था। जितने भी यहाँ पे वांडू सेक्ट के लोग थे और फीमेल मास्टर के सेक्ट के जितने भी लोग थे उन सभी की पावर उस फॉर्मेशन के अंदर जा रही थी। वो लोग मरते जाते और फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता और वो वहाँ पे फॉर्मेशन की पावर को बूस्ट किया जा रहा था। तो घोस्ट किंग यहाँ पे कहने लग जाता है अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है ना तो इसके बाद हमारा जो घोस्ट सेक्ट है वो पूरे के पूरे जीवन के ऊपर राज करेगा, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होने वाला है। ये फॉर्मेशन हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, मुझे मेरी पावर से मतलब, इससे बढ़कर मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये सुनकर सियाओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये घोस्ट किंग क्या यही तुम्हारा प्लान था? इतने सारे लोगों को मारना, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और यहाँ पर मेरे ही दोस्त और मेरे साथी मौजूद है, इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैं इनको यहाँ पे रिटर्न लेके आया, तो वो लोग यहाँ रहेंगे तो बच जाएंगे। तो अब देखो ये तुम्हारा फॉर्मेशन उन लोगों की जान लेने के लिए तैयार है, तो अब ये लोग मरेंगे तो इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तो सियाओ फेंग घोस्ट किंग से कहता है मैं जा रहा हूँ अपने साथियों को बचाने के लिए और आप मुझे यहाँ पे रोकेंगे नहीं। तो घोस्ट किंग कहता है ठीक है, जो भी तुम्हारे साथी है तुम उनको जाके बचा सकते हो क्योंकि मेरा फॉर्मेशन तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन याद रख उनको बचाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन सियाओ फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सिपाहियों और साथियों के पास आ जाता है, इसमें उसका दोस्त भी फंसा हुआ था। सियाओ फेंग यहाँ पे आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए जितने भी अटैक यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर लग रहे थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा था और कई सारे मॉन्स्टर भी आकर उसको घेर लेते और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सियाओ फेंग अपनी स्टिक को बहुत ही ज्यादा बड़ा करते हुए ऐसा घुमाता है कि यहाँ पे एक सर्कल बन चुका था और सर्कल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और सियाओ फेंग मॉन्स्टर को मारते हुए अपने साथियों
को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन ये देखकर बाकी की जो मॉन्स्टर थे वो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा भड़क चुके थे उस सियाओ फैंग के ऊपर। सियाओ फैंग के जो दोस्त थे वो उससे कहने लग जाते हैं, सियाओ फैंग तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो, एक तो हम वैसे भी यहाँ पे फंसे हुए थे, तुमने यहाँ पे खुद को ला अपने आप को फंसा रही है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सियाओ फैंग तुम यहाँ पे क्यों आए। लेकिन सियाओ फैंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने दोस्तों से कहता है, मैं तुम लोगों को बचा के रहूंगा, हम सब सही सलामत यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन जहाँ पर ये लोग खड़े थे वहाँ की जगह ही फटने लग जाती है। यहाँ पे पूरा धमाका हुआ था और वो जगह फट चुकी थी, जिस वजह से सभी लोग इधर उधर जाके बिखर जाते हैं। लेकिन तब भी सियाओ फैंग अपने दोस्तों को बचा रहा कि उनको कुछ ना हो जाए। और फॉर्मेशन के अंदर काफी भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही थी, जिसके बाद देखते ही देखते जितने भी मॉन्स्टर थे, जितने भी रास्ते सियाओ फैंग ने यहाँ पे बंद किया था, वो सब रास्ता तोड़कर अंदर आने लग जाते हैं। और उन्होंने चारों तरफ से सियाओ फैंग और उसके दोस्तों को घेर लिया था। तो सियाओ फैंग यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुका था और उसको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। फंसा हुआ दूर से खड़ा होकर घोस्ट किंग देख रहा था और वो उससे कहता है, हमें सियाओ फैंग को बचा के वापस लाना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्म यहाँ पर काफी हद तक के एक्टिवेट हो चुका है, ये पावर को एब्जॉर्ब करना चालू भी कर चुका है, तो हमें यहाँ पे सियाओ फैंग को बचाना होगा। लेकिन घोस्ट किंग सीधा का सीधा बातों को इग्नोर मारता है और वहाँ से चला जाता है। मैंने नहीं बोला था सियाओ फैंग को वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ पे खुद से गया तो वहाँ से खुद से ही बच के आएगा। अगर उसको आना हुआ तो घोस्ट किंग सियाओ फैंग को अकेला छोड़ के जा चुका था और सियाओ फैंग यहाँ पे अपने दोस्तों की जिम्मेदारी ली, खुद यहाँ पे सभी खतरों से लड़ते जा रहा था। वो अपने दोस्तों से वादा करता है, जब तक मेरे सांसें चल रही है तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तो फिर देखते ही देखते वो फॉर्मेशन जितना घोस्ट किंग जा रहा है आसपास जितना वो स्ट्रॉन्ग हो चुका, थोड़ी सी और पावर उसको चाहिए और वो फॉर्मेशन पूरी फुल पावर के तैयार हो जाए। इसकी वजह से आसमान के अंदर से एक अजीबोगरीब और काफी भयंकर फिगर को देख पाते, न जाने ये कौन था। देखकर तो ऐसा लग रहा था शायद ये बीस्ट किंग ही हो। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो अपनी सियाओ यानी कि फीमेल डीमन ही होती। तो इस चीज को देख वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो कहती है, आखिरकार तुम आई गए, किसके बारे में बात कर रहे थे अभी हमें नहीं बताया जाता। जिससे इनको दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।